हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल का जो हाइप टॉपिक है, मतलब जिस पे हर किसी का नजर बना है दोस्तों, तो कल दोस्तों सभी का नजर रहेगा निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है न्यूज के चलते। अब न्यूज मतलब दोस्तों हम सभी को पता है कि हिंडनबर्ग ने एक नया रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में कि हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा एक नया रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने जो भी कहा है वो फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर उस रिसर्च के चलते कल हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग तो पहले निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो वो है अदानी स्टॉक्स। अदानी जी के जितने भी कंपनीज है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में कि अदानी विलमार हो गया, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, पोर्ट्स, उसके साथ पावर ग्रीन, टोटल गैस, ये सारे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करता है हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट के चलते हैं। अब ये चीज बहुत ही एक मतलब देखने वाली चीज रहेगी कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है अदानी स्टॉक्स के ऊपर। क्या स्टॉक्स में गिरावट होगा या नहीं होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि और कौन से स्टॉक में थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि 361 वैम लिमिटेड, इस स्टॉक में थोड़ा बहुत नजर बना के रखना, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इनका भी नाम है दोस्तों। और इन्होंने एक क्लीन चिट दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने एक चीज कहा है कि हम लोगों ने तो कोई भी मतलब अदानी के शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया ही नहीं है ना। ये लोग अपने डिफेंस में ये कहा है। पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने फिलहाल तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, पर जो पास्ट है दोस्तों, मतलब पास्ट में तो कर ही सकते हैं। मतलब रिसर्च रिपोर्ट में अगर कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्च रिपोर्ट एकदम 100% सही है, पर हम लोग ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि पास्ट में भी इनका कोई स्टेक नहीं था अदानी ग्रुप का। ऐसा कोई सॉलिड कंक्रीट प्रूफ हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों LIC लिमिटेड, क्योंकि दोस्तों LIC बहुत सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करता हुआ नजर में आया है। अब फिलहाल LIC कल कैसा रिएक्ट करेगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च के चलते, वो एक देखने वाली बात रहेगी। वैसे भी LIC तो हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट में है नहीं, पर इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि LIC का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अदानी स्टॉक्स के ऊपर है। तो कल LIC को थोड़ा बहुत रेडार में रखना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इस स्टॉक को भी थोड़ा बहुत देखना कल जरूरी है, क्योंकि इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला था कुछ महीने पहले दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा था कि कौन कौन से कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा पैसा दिया है। पर SBI ने कहा था कि हमें 3-4 महीने का समय दीजिए। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाया और कुछ ही घंटों के भीतर SBI ने जितने भी कंपनी है जिन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे उनका लिस्ट सामने रख दिया। तो कल SBI को भी थोड़ा बहुत स्टडी करना नेसेसरी है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों कल निफ्टी PSU बैंक का पूरा सेक्टर मैं कह रहा हूं, मैं कोई भी एक या फिर दो स्टॉक नहीं कह रहा। कल पूरा निफ्टी PSU बैंक का सेक्टर देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के चलते दो खबर सामने आई है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो नेगेटिव न्यूज है दोस्तों वो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड अपना जो प्रोडक्ट है, मतलब हम सभी को पता है कि तेजस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने में थोड़ा बहुत डिले कर रहा है इंडियन आर्मी को, और जो डेट है वो लगातार पीछे जा रहा है। और जो पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने इजराइल के साथ कुछ पार्टनरशिप कर सकता है, ऐसा न्यूज भी सामने आया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों वो है कैम्स लिमिटेड, मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है दोस्तों वो हम लोग कह सकते हैं कि 23,000 करोड़ से भी पार जाता हुआ नजर में आ रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितनी ज्यादा ग्रो करेगी, अब म्यूचुअल फंड से जुड़ी कंपनियां भी ग्रो कर सकती है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों वो है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
फ्राइडे के दिन इन्होंने धांसू परफॉर्मेंस दिखाया, Q1 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया और उसके चलते आप लोग देख सकते हो कि 20% का सर्किट लगा है। इसके चलते आप लोग केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी अपने रिडार में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है एफएल इंडिया लिमिटेड। एफएल इंडिया लिमिटेड एक 22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उन्हीं दिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है, नियर अबाउट 1634। ये एफएल इंडिया का ऑल टाइम हाई है दोस्तों, जो कि फ्राइडे के दिन कंपनी ने अचीव किया। फिलहाल तो 1594 में ट्रेड करता हुआ नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है जोमैटो लिमिटेड और है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इन दोनों कंपनी को कल स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल इसका प्राइस मतलब स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, वो भी देखना एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स को एफएनओ में एंट्री मिल सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा मार्केट में फिलहाल तो चर्चा चल रहा है कि जोमेटो और जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है इनको एफएनओ में एंट्री मिल सकता है। तो इसके चलते कल मार्केट में इनके ऊपर थोड़ा बहुत नजर आप लोग रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो वो है बीडीएल लिमिटेड, मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। फ्राइडे के दिन 3:30 के बाद हम लोगों को बीडीएल का नंबर देखने को मिला, जो कि बहुत ही बुरा आया था दोस्तों। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अगर चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो Q1 का रिजल्ट था दोस्तों बहुत ही ज्यादा वाला बुरा आया था, इसीलिए कल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कैसे रिएक्ट करता है ये स्टॉक, वो भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है ट्रेंट लिमिटेड। ये भी कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा कंपनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2.23 लाख करोड़ की कंपनी है। अब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ने फ्राइडे के दिन 12% का जंप मारा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए। अब ये हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आया है और उनका जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा जूडियो को जाता है, क्योंकि जूडियो इनका जो ब्रांड है बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वो है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2022 को हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च निकाला था, जिसके चलते अदानी स्टॉक्स बहुत ज्यादा क्रैश करता हुआ नजर में आया था। अब मैं आप लोगों के सामने मेरा एक परसेप्शन रखना पसंद करूंगा। मान लीजिए कि हिंडनबर्ग जो कर रहा है वो मतलब एक तरीके से गलत भी है दोस्तों। मतलब अगर आपको पहले से पता है कि कोई भी स्टॉक गिरने वाला है और अगर आप उसको शॉर्ट करके रखे हो तो एक तरीके से आपको भी तो पता है ना, आप भी तो स्टॉक्स को इन्फ्लेट ही कर रहे हो। मतलब कोई स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए इन्फ्लेट करता है, कोई स्टॉक को नीचे गिराने के लिए इन्फ्लेट करता है। तो हिंडनबर्ग तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक को नीचे गिराने के लिए फिर से इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने पहले जब रिपोर्ट पब्लिश किया था और उसके चलते अदानी स्टॉक्स बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था, तो हिंडनबर्ग को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी मिला था और बहुत सारे न्यूज हाउसेस मिलके उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए गए थे। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि हिंडनबर्ग के बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए गए थे। अब इंटरव्यू में हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि हमने जो भी डेटा पब्लिक के सामने रखा उसके चलते हम लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, ये जो डेटा है मतलब आपने इक्विटी मार्केट में कोई भी अदानी स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि जो विजिबिलिटी है स्टॉक्स में वो हम लोगों के पास है। मतलब आप अगर शेयर बाजार में हो दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट डेप्थ में जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब कितने बायर्स बाइंग कर रहा है या फिर सेलिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने कोई इक्विटी मार्केट को शॉर्ट तो नहीं किया होगा। अगर किया होता तो हम लोगों को ऑलरेडी वॉल्यूम में देखने को मिलता। पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो एफएनओ मार्केट है उसमें भी फ्यूचर को शॉर्ट नहीं किया। ये बाद में एक न्यूज आया कि हिंडनबर्ग ने तो ऑलरेडी जो बॉन्ड मार्केट है अदानी का उसमें शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ था, और बॉन्ड मार्केट का विजिबिलिटी दोस्तों हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पता है कि बॉन्ड मार्केट में कितना ज्यादा लोग खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, उसका डेटा क्या आपके पास एकदम करंट डेटा की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपके पास अवेलेबल है? क्या मेरे पास अवेलेबल है दोस्तों? हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। पर ये जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, हिंडनबर्ग कह लो
जेपी मॉर्गन कह लो, इनके पास वो डेटा अवेलेबल होता है। और उसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो बॉन्ड मार्केट है, और ये न्यूज में भी पब्लिश हुआ है कि हिंडनबर्ग ने बॉन्ड मार्केट को शॉर्ट किया था, स्पेशली अदानी के बॉन्ड्स को, और बॉन्ड मार्केट को शॉर्ट करके ही इन्होंने पैसा बनाया था। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग पब्लिश कर रहा है ये किसी का भलाई के लिए नहीं है, इसके पीछे इनका भी थोड़ा बहुत स्वार्थ तो है। मतलब अगर कल अदानी के स्टॉक्स गिरते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा मुनाफा हिंडनबर्ग का ही होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कल क्या होने वाला है? कि अदानी के जो शेयर है वो गिरेगा, या फिर जितने भी वॉल्यूम है वो बाइंग की तरफ जाएगा या फिर सेलिंग की तरफ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।